Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today I am going to show you a vlog, स्पेशली सबे बारात ब्लॉग। तो सुबह से मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की है। तो यहाँ सुबह हो गया था, मैं छत पे आ गई थी प्लांट्स को पानी देने के लिए। यहाँ पे रोज़ भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे आए थे, तो मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने मॉपिंग किया, उसके बाद डीक्लटरिंग की, सारी चीज़ों को अच्छे से रखा, अपना स्पेस ऑर्गेनाइज किया। देन उसके बाद मैंने शावर लेकर के फटाफट से किचन में आ गए। हम आप यहाँ पे किचन में आ गए थे। तो आज हमारा 12 बजे से ही काम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आज बल्क में बहुत काम था। तो हमने सारे काम को डिवाइड कर लिया था, क्योंकि काम था तो हम तीनों ने अच्छे से सेपरेट कर लिया था, ताकि काम टाइम पे भी हो जाए और कोई थके भी नहीं, क्योंकि हमारा रोज़ा भी था आज। तो हमने काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप ही ने सबसे पहले सूजी को भूनना शुरू किया कतली के लिए, और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे तो हमारे पास ड्राई फ्रूट कटर भी है, लेकिन उसके जो चंक्स होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, जो मुझे पसंद नहीं, तो मैंने हाथों से ही काटना प्रेफर किया। तो यहाँ पे आप ही ने नारियल का बुरादा पहले ही बना दिया था। देन मैंने यहाँ पे आलमंड्स कट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट ग्रीस कर रही हूँ कतली को डीमोल्ड करने के लिए इसमें, और शेप इसी में बर्फी कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले अच्छा सा थिक लेयर लगाया मैंने यहाँ पे घी का। और सारी चीजें हमने घी में ही आज प्रिपेयर करनी थी, और हम लोगों को जो घी का टेस्ट ज्यादा पसंद है, हम लोग रिफाइंड यूज नहीं करते। और वैसे भी मम्मी कहा करती है कि घी में ज्यादा टेस्ट आता है कतली और हलवे का। तो घी का अच्छा सा एक लेयर लगाया। देन उसके बाद नारियल का बुरादा मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल किया। देन उसके बाद आलमंड्स डाले, और नीचे का एक ऐसा लेयर जाएगा और ऊपर में भी सेम लेयर जाएगा। तो यहाँ पे सूजी भी अच्छे से ब्राउन कलर का भुन गया था, क्योंकि हम लोगों को भुनी हुई सूजी जो ज्यादा पसंद आती है, ऐसे जो रॉ सा रह जाता है हमें उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, इससे टेक्सचर भी अच्छा आ जाता है। देन 2 चम्मच घी लेने के बाद उसमें एक इलायची, एक लौंग डाल करके चीनी और पानी डाल के अच्छे से उसकी चाशनी बना ली। और उसके बाद उसमें सूजी डालने के बाद जब वो मिश्रण अच्छे से हो गया, देन इसे प्लेट में डिमोल्ड कर करके अच्छे से सेट कर लिया। इसे फटाफट से करना होता है, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। देन ऊपर से भी एक ड्राई फ्रूट्स का लेयर लगाया और अच्छे से बर्फी का शेप दे दिया। आप देख सकते हो ये एकदम बिल्कुल से ड्राई हो गया था, इसमें टाइम नहीं लेना होता ज्यादा। तो आप ही ने अच्छे से इसे शेप दिया। आप देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये टर्न आउट हुआ था, और बहुत अच्छा बना था। सारे चंक्स जो थे बिल्कुल अच्छे आ रहे थे, और ऊपर नीचे ड्राई फ्रूट्स का जो था वो बहुत अच्छे से फील हो रहा था हमें खाने में। देन यहाँ पे हमने निकाल लिया था चना दाल, और हमने चना दाल का हलवा और कत्ती दोनों बनाना था। तो यहाँ पे हमने 1 kg लिया था चना दाल का पैकेट। देन 2 घंटे सोक कर लिए थे चना दाल को। देन इसे मिक्सचर को ट्रांसफर किया हमने प्रेशर कुकर में। देन एक पैकेट दूध 1 लीटर वाला हमने ऐड किया था, और उसे प्रेशर लगने के लिए छोड़ दिया, और 3-4 जब विसल लग गए तो हमने बंद कर दिया इसे। और बाकी थोड़ा सा दूध रह गया था, तो हमने उसे अच्छे से सुखा लिया, उसे ग्राइंड कर लिया था दरदरा से पेस्ट में। देन यहाँ पे हमने कढ़ाई लिया और सेम प्रोसेस, घी डाला, इलायची लौंग डालने के बाद इसे अच्छे से पानी डालकर, चीनी डालकर एक चाशनी रेडी कर ली। देन उसमें हाफ मिक्सचर हमने ऐड किया था। और बहुत लोग जो है वो चने दाल में पानी डाल करके विसल लगाते हैं, लेकिन हम लोग जो है दूध डाल के विसल लगाते हैं, जिससे बहुत टेस्ट आता है। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट प्रोसेस हो जाए, तो सब अपने तरीके से बनाते हैं, बट टेस्ट जो है इससे ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप लोग नहीं ट्राई करते हो तो एक बार ऐसे जरूर ट्राई करना। हाफ मिक्सचर को हमने यहाँ पे चने दाल के हलवा के लिए निकाल लिया, उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया घी में। देन उसे देख सकते हो आप, इसके कितने अच्छे टेक्सचर हो गया और कितना अच्छा सा ये लुक दे रहा है। देन इसमें हमने गुड़ ऐड किया था, क्योंकि हमें गुड़ का बनाना था चने दाल का हलवा। और गुड़ से पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा दूध और ऐड किया था, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, और जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और इसे रोस्ट करने के बाद हमने इसमें गुड़ ऐड किया था। और इसके बाद मम्मा आ गई थी, क्योंकि हमसे ये संभल नहीं रहा था, थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो मम्मा आकर के सारी चीजों को असेंबल किया मम्मा ने, क्योंकि उनको आइडिया है। फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ सारी प्रिपरेशन फुल सुबह से लेकर के, क्योंकि हर टाइम मेरा स्कूल होता था तो मैं देख नहीं पाती थी। स्कूल टाइम और कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया, तो मैं ये फर्स्ट टाइम है जो शब बारात को अटेंड कर रही हूँ पूरा फुल्ली तरीके से। क्योंकि जब मैं स्कूल से आती थी तो देखती थी सारी चीजें बन गई है, प्रिपरेशन हो चुकी है, तो मैं बस चीजें एंजॉय करती थी, रात में इबादत करती थी, रोजा रखती थी, सारी चीजें में पार्टिसिपेशन होता था, बट मैं बना नहीं पाती। बट इस बार मैंने सारी चीजें देखी है, इन्वॉल्व भी हुई हूँ मैं सारी चीजें में पार्ट भी लिया है मैंने, और मैंने खुद बनाया भी है, कुछ कुछ चीजें मैंने किया भी है। मुझे आइडिया है, मैं सल्यूट करती हूँ हाउस वाइफ को, जो सारी प्रिपरेशन करती है, रोजा रखती, इबादत करती है, और उसके साथ सारा काम करती है। तो यहाँ पे हमारा हलवा भी रेडी था, उसे गार्निश कर लिया ऊपर नीचे अच्छे से ड्राई फ्रूट से। देन यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने सबसे पहले असेंबल किया दोस्ती रोटी के लिए हॉटपॉट को, और उसे भी असेंबल करके रख दिया, कि मैंने आटा पहले ही लगा लिया था, और इससे डो फॉर्म करके छोड़ दिया था इसे सॉफ्ट होने के लिए। यहाँ आप ही मम्मा चली गई थी नमाज पढ़ने के लिए, तो मैंने फटाफट से दोस्ती रोटी की प्रिपरेशन कर ली। और बेसिकली क्या होता है, दोस्ती रोटी के लिए 2 डो को अच्छे से गोल कर लेना है। देन उसके बाद उसके ऊपर घी लगा देना दोनों साइड में, और उससे स्टिक कर करके उसे बेल लेना हल्के हाथों से, और एक रोटी का फॉर्म कर देना, और उसे हल्के हाथों से दोनों तरफ से सेक भी लेना है। तो हमारे तरफ तो इसे दोस्ती रोटी कहा जाता है, आप बताना आपके तरफ क्या बोला जाता है। डिफरेंट रीजन में अलग अलग नाम होता है, तो आप लोग बताना आपके साइड क्या बोला जाता है इसे। और आप इसे देख सकते हो, ये तवे पे ही बिल्कुल सेपरेट होने लगा था,
और इसका जो लेयर है वो खुल जाता है ऐसे, और दोनों अलग अलग रोटियां हो जाती है। मतलब बेसिकली दो रोटी में हम लोग, एक रोटी में हम लोग दो मतलब डो को जोड़कर बनाते हैं, और ये जो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है। मैं तो अक्सर इसे बनवाती हूँ मम्मा से, जब भी मुझे ऐसे खाने का दिल होता है। आप इसे चपाती अगर सॉफ्ट आपको चाहिए तो ऐसे आप बना सकते हो। देखो मैंने क्या किया कि दो डो लिया है, उसके दोनों साइड में घी से ग्रीस करके दोनों को अच्छे से स्टिक कर लिया, और हल्के हल्के हाथों से मैंने इसे एक रोटी का फॉर्म दे दिया है, और देन उसे अच्छे से सेक लेंगे कम आंच पे। जिससे क्या होता है कि वो अच्छे से फूल जाता है और दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाता है। ज़्यादा नहीं कुक करना है, हल्के हल्के दोनों साइड से हमें कुक कर लेना। और मेरी सारी यहाँ पे दोस्ती रोटी जो रेडी हो गई थी, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि डिनर भी हमारा था, तो हमने थोड़ा ही बनाया था, 3 ही लोग थे, तो 4-5 जो तो पेयर मैंने बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि ये दोस्ती रोटी गरम गरम अच्छी लगती है और बाद में सुबह में ये ज़्यादा टेस्ट नहीं करता है। तो हमने थोड़ा ही बनाया था जितना हम फिनिश कर सके, क्योंकि डिनर भी करना था, बनाना था हमें उसके बाद। तो देन इसके बाद आप ही ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बादाम की कतली की। तो यहाँ पे अच्छे से बादाम को सबसे पहले डाल लिया कढ़ाई में और उसे भून लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया ब्राउन होने तक, और इसके छिलके निकाल करके हमने इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था। देन सेम प्रोसेस से चाशनी बना ली थी, 2 चम्मच घी, इलायची, लौंग और चीनी और पानी डाल के चाशनी बना लिया, और इसे अच्छे से चलाने के बाद हमने जो दरदरा सा पेस्ट बनाया था वो मिक्सचर हमने ऐड कर दिया था कढ़ाई में, और उसे भी अच्छे से बना लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे कोटिंग कर रही थी, मतलब पहले लेयर मैंने लगा लिया घी का, देन ड्राई फ्रूट्स का लेयर लगा के मैंने अच्छे से ग्रीस करके प्लेट को छोड़ दिया था। और यहाँ पे जो मिक्सचर हम बना रहे थे वो हमने अच्छे से तैयार कर लिया। तो जब ये अच्छे से स्टिकी हो गया तो हमने इसे ट्रांसफर कर लिया उस प्लेट में सेट होने के लिए, और देन ऊपर से भी अच्छे से गार्निश किया ड्राई फ्रूट्स को, और सेट कर लिया नारियल का बुरादा के ऊपर। थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया क्योंकि अभी स्टिकी था, तो थोड़ा सा ये जैसे ही ड्राई हो गया तो हमने इसे शेप दे दिया, कट कर लिया। और ये प्रोसेस बहुत सेटिस्फाइंग होता है, मैंने भी 1-2 बार किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इंसिस्ट करके आप ही से लिया था कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगी, तो आप ही ने दिया, तो शेप दिया था तो बहुत अच्छा, और ये सबसे अच्छा टर्न आउट हुआ था, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हम लोग सुबह से बिजी थे किचन में, तो यहाँ से हमजा अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा था, वो टीवी देख रहा था, हमने उसे टीवी में एंगेज कर रखा था, और कैसे मुझे परेशान करता आप देखो। ओए ओए मुझे देखते ही मेरे बालों को खींचना स्टार्ट कर दिया, मुझे परेशान करना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कहाँ थी अब तक, उसे नहीं आइडिया होगा कि हम लोग किचन में हैं। और इसने आज माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया, तभी हम किचन में सारे काम कर पाए अच्छे से। फिर हम लोग यहाँ किचन में वापस आ गए, बैक टू वर्क। देन यहाँ पे घी डाल के आप ही ने जो मिश्रण आधा हमने सेव कर रखा था चने दाल वाला, उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। देन उसके बाद चाशनी बनाई, इसमें उस मिक्सचर को ऐड किया और कतली के लिए एक फॉर्म कर लिया। देन उसके बाद मैंने फिर से प्लेट को ग्रीस किया, आज मेरा पूरा टाइम यही काम गया, मैंने प्लेट को बार बार ग्रीस किया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कतली के लिए। देन उसके बाद उसे भी सेट कर लिया, ऊपर नीचे ड्राई फ्रूट डाल के इसे ठंडा कर करके अच्छे से इसे शेप दे दिया बर्फ़ी का। और इससे इस टाइम पे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि ऑलमोस्ट काम हो चुका था, और यहाँ हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, मैंने टेबल पे सारी चीज़ें लगा दिया था। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत टेम्पटिंग और बहुत टेस्टी बनी थी। तो काश मैं आप लोगों को टेस्ट करा पाती, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि बहुत प्यारा बहुत मेहनत से हमने बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी थी, और अभी टाइम भी हो गया था अज़ान का, तो मगरिब के अज़ान होते ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अपना इफ्तार खोला। और इस टाइम पे हमने अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्रिया किया आज का दिन इतने अच्छे से मुकम्मल कराने के लिए। और यहाँ पे मैं कतली टेस्ट कर रही थी, मैंने आप ही को बोला बहुत अच्छा बना है। उसके बाद फटाफट से हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ते ही आप ही ने यहाँ पे डिनर भी प्रिपरेशन कर दिया था। तो यहाँ पे पुलाव बनाया था आप ही ने, और चिकन बनाया, या आप ही ने सिंगल हैंडली ही किया था, मैंने कुछ भी मदद नहीं किया क्योंकि मैं चली गई थी ऊपर कैंडल्स लेकर के। तो लाइटिंग वगैरह मैंने ऊपर किया, लेकिन कुछ रहा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मुझे तुरंत ही सारी चीज़ें लेकर नीचे आना पड़ा। तो मैंने सिर्फ लाइट्स ऑन करके नीचे आ गई, फिर मैंने यहाँ पे नीचे सारी चीज़ें कैंडल सब जगह पे जलाया। लेकिन हमज़ा अभी छोटा है तो वो सारी चीज़ें रहने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था ऐसा कुछ, क्योंकि पिछले साल वो बहुत छोटा था और हम तो यहाँ थे भी नहीं, मुरादाबाद थे। पिछली बार हमारा जो शब बारात था वहीं गुजरा था। तो मैं यहाँ आप लोगों को आउटफिट चेक दे रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हमज़ा के लिए उसके दादा ने ये कुछ फुलझरिया लाई थी, तो हम और आप ही ने इसे जलाया क्योंकि वो बहुत छोटा, उसे लग सकता था। और हम ऐसे कभी भी पटाखे वगैरह या फुलझरी वगैरह भी नहीं जलाते, क्योंकि हमें लगता है कि आज का दिन बहुत सुकून से और इबादत से गुजर सकता है। क्रैकर्स जला करके हम ऐसे पॉल्यूशन और गुनाह नहीं करना चाहते, और हमारी अम्मी ने सुबह शुरू से ही हमें ऐसे मना किया है। तो मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपका भी बहुत अच्छा गया होगा।